हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं साधना, आपके अपने चैनल ऑल इन वन में आप लोगों का स्वागत है। इसी चैनल के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को समझाए थे। आज मैं वहीं आप लोगों को इंट्रोगेटिव, निगेटिव और कुछ WH वर्ड के सेंटेंस को समझाऊंगी, जिससे कि आप लोगों का ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाए। तो हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो है उसमें क्वेश्चन किया जाता है, और इसी के अंतर्गत हमारे आते हैं इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो उसमें क्वेश्चन भी किया जाता है और नॉट का भी यूज होता है। लेकिन वहीं हमारे कुछ आते हैं WH वर्ड। तो WH वर्ड हम कैसे जानेंगे कि ये मेरा WH वर्ड है? जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए। और WH वर्ड होता क्या है? WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब हमारे WH वर्ड आ गए। जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तब ये हमारे WH वर्ड कहे जाते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, अगर हम कहते हैं क्या वह जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। लेकिन वहीं पे हम कहते हैं कि क्या वह नहीं जाता है, तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। और वहीं पे हम कहते हैं कि वह क्यों नहीं जाता है। अब क्यों हमारा क्या हो गया? क्यों हमारा WH वर्ड हो गया। तो WH वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आया। जब सेंटेंस के बीच में आया हो तो हमारा WH वर्ड हो जाएगा वो। अब चलिए और देर न करते हुए इसको समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम सब क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारा है डू या डज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू या डज। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा अदर वर्ड। तो इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो जैसे सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, निगेटिव में हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव, निगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे, डू या डज। फिर अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब के पहले हम क्या लगा देंगे? हम नॉट लगा देंगे। जैसा कि हमने बताया था, क्या वह जाता है, तो क्या वह जाता है क्या होगा? डज ही गो। क्योंकि डज हम क्यों लगाए? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डू का यूज कहाँ करना है और डज का यूज कहाँ करना है। ही, सी, इट, थर्ड पर्सन के जितने भी सिंगुलर होते हैं सबके साथ हमको डज का यूज करना है, और आई, वी, यू जितने भी प्लूरल होते हैं सबके साथ हमको जो है डू का यूज करना है। तो इसी में हम जब इंट्रोगेटिव, निगेटिव बनाएंगे तो हम बना देंगे क्या वह नहीं जाता है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डज ही नॉट गो। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यही हम नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन जब हमारा WH वर्ड आएगा, तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे। तो जब सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे, फिर डू या डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड। लेकिन अगर यही हमारा WH वर्ड का निगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम क्या करेंगे? WH वर्ड में अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे है
कि वह, जैसे हमने बताया था कि वह क्यों नहीं जाता है, मैंने बताया था क्या वह नहीं जाता है। सबसे पहले हमने बताया कि WH वर्ड का क्या, वह क्यों नहीं जाता है, वह क्यों जाता है। तो उसी में हम निगेटिव अगर बताएंगे तो वह क्यों नहीं जाता है, ये हमारा सेंटेंस हो गया, वह क्यों नहीं जाता है। तो जब हम नॉट का यूज करेंगे तो हम कहाँ लगा देंगे, नॉट। सब्जेक्ट के बाद हम जो है यहाँ पे नॉट का यूज कर लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो अब देखते हैं, हम सेंटेंस को देखते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा है, पहला सेंटेंस हमारा है, क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाता है। तो क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाता है। अब ये आप लोग बताइए कि राम जो है हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि राम सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राम हमारा क्या हो गया, राम हमारा नेम हो गया। तो नेम हमारा क्या है, हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हम सबसे क्या लगा देंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम जो है डज का यूज कर देंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है लास्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, WH। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज हो गया। तो हम लिखेंगे राम हमारा जो है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए डज का यूज किया जाएगा। तो डज राम, डज राम। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, जाता है। जाता है कि क्या होता है, गो वेंट गॉन। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, गो। डज राम गो टू स्टेशन प्रतिदिन, डेली। और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन हुआ, डज राम गो टू स्टेशन डेली। अब राम हमारा सिंगुलर था इसलिए हमने डज का यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखा। फिर दूसरा हमारा सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा सिंगुलर हो गया कि प्लूरल हो गया। तो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी यानी सिंगल, तो यानी सिंगुलर हो गया। तो तुम्हारे पिताजी, तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा तुम्हारी सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, डज योर फादर अब है तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं। डज योर फादर लव हिम। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं, सॉरी, डज योर फादर लव यू। डज योर फादर लव यू। अभी हमारा सेंटेंस तुम्हारा सिंगुलर हो गया इसलिए डज का यूज हो गया। उसके बाद हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट के बाद फिर हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद यू हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लगा दिया। फिर तीसरा सेंटेंस हमारा होता है, क्या मैं बाजार जाता हूँ। अब मैं हमारा क्या है, मैं हमारा फर्स्ट पर्सन का है। तो मैं के साथ हम क्या लगाएंगे, मैंने बताया था कि मैं के साथ मैं डू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट मैं हो गया। अब मैं के साथ हम क्या लगाएंगे, डू। डू आई, सब्जेक्ट लिखा, डू आई, फिर मैंने क्या लिखा, वर्ब लिखा, डू आई गो
फिर मैंने क्या लिखा, मार्केट मैंने ये ऑब्जेक्ट हमारा है, डू आई गो टू द मार्केट। अब हमने द क्यों लगाया, द हमने इसलिए लगाया कि मार्केट हमारा कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो इसलिए यहाँ पे द का यूज हो गया। फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमारा अगला सेंटेंस है, क्या तुम उसके साथ खेलते हो। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या तुम उसके साथ खेलते हो। अब तुम हमारा क्या हो गया, तुम हमारा सेकंड पर्सन हो गया, तो इसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, इसके साथ हम जो है यूज किसका करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो डू यू सब्जेक्ट हमारा हो गया, खेलना हमारा वर्ब हो गया, तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या तुम उसके साथ खेलते हो, डू यू प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्ले उसके साथ, उसके साथ, तो उसके साथ के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे हिम। लेकिन अगर यही सेंटेंस हमारा होता, क्या तुम उसके साथ खेलते हो, अगर यहीं पे हमारा सेंटेंस होता, क्या तुम उसके साथ खेलते हो, तो हम क्या लिखते, डू यू प्ले हर, हिम की जगह हम क्या लगाते, हर का यूज कर देते, क्योंकि वो मेरा फीमेल है इसलिए हम वहां पे हर का यूज कर देते। अब हमारा पांचवा सेंटेंस है, पांचवा हमारा सेंटेंस है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो हम यहाँ के, अब बताओ पढ़ता है यानी वो क्या हो गया, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा डू यू प्ले हिम, इसका तो पूरा सेंटेंस ही पूरा चेंज हो गया, क्या तुम उसके खेलते हो, ये तो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया। तो डू यू प्ले साथ, साथ, तो साथ के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे विथ का, विथ हिम। मेल है जैसा कि इसके लिए हिम का यूज हुआ, अगर फीमेल होता तो हर का यूज होता। क्या वह पुस्तक पढ़ता है, अब क्या वह पुस्तक पढ़ता है, वह हमारा क्या हो गया, वह हमारा हो गया थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया, तो वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता हमारा क्या हो गया, मेल हो गया, तो इसके लिए मेल के लिए हमको ही का यूज करना है। अगर यही हमारा रहता क्या वह पुस्तक पढ़ती है, तो ये फीमेल हो जाता, तो फीमेल हो जाता तो सी का यूज किया जाता। तो क्या वह पुस्तक पढ़ता है, डज ही, डज ही, सबसे पहले हमने लिया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लगाया, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ता है, पढ़ना हमारा क्या हो गया, राइट, रोट, रिटन, रीड, रीड, रेड, रेड, तो हम इसको लिखेंगे पढ़ना, पढ़ना हमारा हो गया रीड, तो डज ही रीड, रीड अ बुक, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया बुक। इसी तरह से हम लेते हैं हमारा छठा सेंटेंस हो गया, क्या तुम उससे डरते हो, तो क्या तुम हमारा क्या हो गया, सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो गया, तो तुम के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिख देंगे, डू यू, डू यू फियर, फियर में से डरना, डरना हमारा वर्ब हो गया, डू यू फियर हिम। अब है क्या सूरज पूरब में निकलता है,
क्या सूरज, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या सूरज पूरब में निकलता है। एक चीज और, जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किया जाता है। जैसे हमारा डेली रूटीन हुआ तो वो भी ज्यादातर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। तो अब उसी तरह से ये हुआ, क्या सूरज पूरब में निकलता है, तो सूरज हमारा क्या हो गया, सूरज हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, सूरज पूरब में निकलता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले, ये हमारा सिंगुलर हो गया, तो इसके लिए हम लिखेंगे डज, डज। अब सूरज, तो इसके लिए हम लिखेंगे डज द सन। अब जब हमने यहाँ पे डज का यूज किया है, वैसे तो हमारा बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है सूरज, अगर हम सेंटेंस बना सूरज पूरब में निकलता है तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो राइजेज तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में चला गया, लेकिन अगर हमारा निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बन रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बन रहा है, तो वहां पे हम जब डज लगा दिए हैं तो वर्ब में यस या यस लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो डज द सन राइज इन द ईस्ट, राइज इन द ईस्ट। क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दिए। अब हमारा 8वां सेंटेंस बनता है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो। तो तुम हमारा सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो गया, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू यू। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, डू यू, शोर मचाना। सबसे पहले हम डू लिखे, फिर सब्जेक्ट लिख दिए हम। अब शोर मचाना हमारा क्या हो गया, शोर मचाना हमारा हो गया वर्ब डू यू मेक, डू यू मेक नॉइज इन द क्लास। डू यू मेक नॉइज इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर अब ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम करेंगे क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले हम नॉट का यूज कर देंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो गया, तो यू के साथ हम तो डू का यूज करेंगे, डू यू। अब हम क्या लगाएंगे, डू यू के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा के तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डू यू नॉट अब हम इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू नॉट प्ले विथ क्या तुम उसके साथ नहीं खेलते हो, क्या तुम उसके साथ नहीं खेलते हो। तो हमारा क्या हो गया, क्या तुम उसके साथ नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले विथ हिम। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करता है, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, यहाँ पे बताइए, आप लोग बताइए डू या डज। तो यहाँ पे हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसलिए हम डज का यूज करेंगे, डज ही नॉट का यूज कर देंगे, नॉट
हेल्प, पूरा सेंटेंस बताइए, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करता है? तो तुम्हारी के लिए हम सबसे पहले हमने क्या लगाया, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया। जैसा कि हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। डज ही नॉट हेल्प, हेल्प के बाद क्या लगाओगे, डज ही नॉट हेल्प यू, डज ही नॉट हेल्प यू। सब्जेक्ट हो गया, हेल्प करना ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को रोक करके और ये दोनों का ट्राई कर सकते हो। देखिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं? अब ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो वे हमारा क्या हो गया, वे हमारा सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर वे हमारा प्लूरल हो गया, सॉरी वो वे हमारा प्लूरल हो गया। तो वे के लिए हम क्या करेंगे, वे के लिए हम डू का यूज करेंगे, डू दे, फिर हम नॉट लगाएंगे, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू द स्कूल डेली। अब हमारा ये सेंटेंस देखिए, क्या वे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं? तो हो गया, हम दे हमारा जो है प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए हम डू का यूज किए हैं। सबसे पहले हम डू लिखे, डू दे, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम नॉट का यूज, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको नॉट लगाना है और वर्ब के पहले, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब के पहले हमको नॉट लगाना है। तो नॉट लगाए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा गो हो गया, गो टू द स्कूल डेली। अब ये हमारा सेंटेंस हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो? क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो? तो तुम हमारा क्या हो गया, सेकंड पर्सन का हो गया, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, डू यू नॉट फियर, फियर का क्या होता है, फियर में से डरना, डू यू नॉट फियर हिम, डू यू नॉट फियर हिम, क्या तुम उससे नहीं डरते? तो हमारा हो गया डू यू नॉट फियर हिम। अब हम इसी में देखेंगे WH वर्ड। अब WH वर्ड जैसा कि हमने बताया था, WH वर्ड किसे कहते हैं, WH वर्ड जब सेंटेंस के बीच में हमारा WH वर्ड आता है तभी वहां पे हमारा जो है WH वर्ड यूज किया जाए। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें कहाँ क्या हो गया, ये कहाँ हमारा हो गया WH वर्ड हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बताया, सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे। तो WH वर्ड हमारा क्या होगा, वेयर, अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, तुम, तो तुम, सब्जेक्ट हमारा तुम होगा, वेयर, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा तुम के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, तुम के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगा। Where do you live? तो अब WH वर्ड हमारे होते हैं कौन कौन से, तो WH वर्ड हमारे होते हैं, जैसे WH वर्ड हमारे हो गए what, where, when, why, who, ये सब हमारे क्या हो गए, WH वर्ड हो गए, whom, which, whose, ये सारे हमारे क्या हो गए, WH वर्ड हो गए। जैसा कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि WH वर्ड होते कितने हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। वे स्कूल कब जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वे स्कूल कब जाते हैं। तो कब हमारा क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। सबसे पहले हम WH वर्ड को ही लेते हैं, तो WH वर्ड हमारा कब हो गया। तो कब के लिए हमारे क्या इंग्लिश में है, तो यहाँ पे when हो गया, when में से कब हो गया, when। इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वे। तो वे हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, वे हमारा प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, when do they, when do they। अब जाना का हम लिख देंगे, वर्ब लिखेंगे, when do they go to the school। वे स्कूल कब जाते हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा WH वर्ड, तो WH वर्ड हमारा when हो गया, कब। फिर दे, वे हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए हम जो है हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किए। उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। फिर हमने लिखा हेल्पिंग, फिर हमने लिखा वर्ब, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, गो के बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट को लिखा, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया स्कूल। तो हमारा हो गया when do they go to the school। वह क्या करता है, वह क्या करता है, तो वह क्या करता है, इसमें क्या हमारा क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। तो सबसे पहले हम लिख देंगे WH वर्ड, क्या का हम लिखेंगे व्हाट। फिर हम डू या डज का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वह। तो वह के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट डज ही। अब यहाँ पे हमारा मेल है इसलिए हम ही का यूज कर रहे हैं, अगर फीमेल होता तो सी का यूज करते। व्हाट डज ही करते हो, व्हाट डज ही डू। डू डिड डन होता है, तीनों फॉर्म डू डिड और डन। तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो इसलिए हमारा डू हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वहां कौन जाता है, वहां कौन जाता है। तो कौन हमारा क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिख देंगे when। अब एक चीज और, यहाँ पे सब्जेक्ट कहीं दिख रहा है आप लोगों को, सब्जेक्ट तो कहीं नहीं दिख रहा है हमको। वहां कौन जाता है, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो दिखेगा कहां से। तो when जाता है वहां, when जाता है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा नहीं है तो हम सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे वर्ब। तो when फिर हम लिख देंगे, जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम डू या डज किसका यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे कि डज का यूज करेंगे। तो अब ये है वहां कौन जाता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हु। अब जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम डू या डज का यूज कहाँ करेंगे, तो डू या डज का यूज तो करेंगे नहीं, तो सीधा उठा के लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। हु गोज, हु गोज देयर। हु गोज देयर। जब इसमें सब्जेक्ट होता तब तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो सिंपल सा सब्जेक्ट बन गया। तो हमारे अफर्मेटिव में भी आ जाएगा, देखिए कौन है, इसलिए यहाँ पे हमने WH वर्ड को लिखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने यस लगा देते हैं, जैसे उसी के अकॉर्डिंग हमने यस को लगा दिया। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है राम अपना पाठ क्यों नहीं याद करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, WH वर्ड में हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो
हम सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले इसमें हम WH वर्ड को लेंगे। और WH हम वर्ड हमारा क्या होगा, क्या हुआ, क्यों। उसके बाद हम दूसरा लेंगे क्या, राम। राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे, वाई। अब राम हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, राम हमारा सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के लिए हम डज का यूज करेंगे, वाई डज राम नॉट लर्न अब राम के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, अपना। राम हमारा क्या हो गया, ही, फिर हमारा मेल हो गया, तो ही का फिर लगा देंगे हम क्या, यहाँ लिख देंगे हिज। व्हाई डज राम नॉट लर्न हिज लेसन। अब इसी तरह से हमारा ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट अगर अब ये हमारे सारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितने भी WH वर्ड के जितने भी वर्ड हैं, हम सबका जो है हिंदी में, इंग्लिश में, फिर उसके बाद इंग्लिश में, हिंदी में, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और एक टेबल के माध्यम से डू या डज का यूज हुआ या जितने भी हमारे WH वर्ड हुए, सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे आप लोगों को, तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।